फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक जिसे कि एग फ्रीजिंग कहते हैं। एग फ्रीजिंग आजकल सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्स पर्सनल के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। आजकल बहुत सारे लोग एग फ्रीजिंग के बारे में इंक्वायर करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं और इसके लिए ऑप्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे टेक जायंट्स जैसे कि अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एग फ्रीजिंग प्रमोट करते हैं और इन्हें कुछ बेनिफिट्स भी ऑफ़र करते हैं। तो आजकल ये टेक्निक इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत पॉपुलर हो रही है। तो एग फ्रीजिंग आईवीएफ प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। इसमें हम ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा एग्स बने और फिर इन एग्स को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, जिस प्रोसेस को हम एग पिकअप बोलते हैं, जिसको कि ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल भी कहा जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू हम एग्स को बाहर निकाल के लैब में फ्रीज़ करके रख लेते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में ये एग्स फ्रीज़ होते हैं -196 डिग्रीज़ पर और 10 साल तक के ये एग्स रखे जा सकते हैं। फिर लेटर ऑन जब भी इन एग्स से हमें एम्ब्रियो बनाना हो, उस समय इन एग्स को थॉ करके फिर हम एम्ब्रियो बना के इससे प्रेगनेंसी पा सकते हैं। 2013 के पहले इसे एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक माना जाता था। 2018 के बाद से अमेरिकन सोसाइटी ने इसे सोशल एग फ्रीजिंग को भी एंडोर्स किया है और अब ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्निक है। तो एग फ्रीजिंग किन लोग करवा सकते हैं, किन में ये इंडिकेटेड होता है? पहला, वो महिलाएं जिनकी उम्र 32 के बियॉन्ड है और जो फ़िलहाल प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं। तो इसका कोई भी कॉज हो सकता है, जैसे कि अभी करियर परस्यू करना चाह रहे हों या अभी सही पार्टनर के लिए वेट कर रहे हों। क्योंकि एज के साथ साथ एग्स का काउंट और एग्स की क्वालिटी ख़राब होती जाती है, तो जब तक कि 32 के पहले एग फ्रीजिंग करा लेने से अच्छे क्वालिटी के एग्स हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जिससे आगे चल के प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। तो पहला इंडिकेशन एग फ्रीजिंग का वो महिलाएं होती हैं जो फ़िलहाल चाइल्ड बियरिंग को पोस्टपोन करना चाहती हैं। सेकेंड, उन लोगों में एग फ्रीजिंग इंडिकेटेड होता है जिनमें कि कोई कैंसर है जिसकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी प्लान होनी है, या जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिनके लिए शेड्यूल्ड है, जैसे कि कोई सिकल सेल के पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। तो क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में बहुत हाई डोज में गोनाडोटॉक्सिक ड्रग्स दी जाती हैं जो कि एग की क्वालिटी को ख़राब कर सकती हैं, तो ऐसे में ये थेरेपी स्टार्ट होने के पहले यदि हम एग को फ्रीज़ करा लें तो उससे फिर हेल्दी एग से प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। थर्ड इंडिकेशन होता है ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा की सर्जरी। तो जिन लोगों में बड़े एंडोमेट्रियोमास हैं, दोनों ओवरीज में एंडोमेट्रियोमा है, या जिनमें एग रिजर्व ऑलरेडी बॉर्डर लाइन है और एंडोमेट्रियोमा रिमूव किए गए हैं, इन लोगों में एग फ्रीजिंग करा लेना बेहतर होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोमा के रिमूव करने से एग रिजर्व भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी एग फ्रीजिंग को कंसिडर कर सकते हैं। चौथे, वो लोग जिनमें कि प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी यानी कि अर्ली मेनोपॉज आने के चांसेस हैं, जैसे कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऐसी है जिसमें अर्ली मेनोपॉज की हिस्ट्री है, जो कि लेस दैन 40 इयर्स में अगर ओवरीज में एग काउंट कम होने लग जाता है तो फिर इसे हम प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। तो ऐसी महिलाएं भी एग फ्रीजिंग के लिए ऑप्ट कर सकती हैं, या जिन्हें कोई जेनेटिक डिजीज़ है जिससे कि ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो सकती है, जैसे कि फ्रैजिल एक्स म्यूटेशन कैरियर्स जो होते हैं, ऐसी महिलाएं भी एग फ्रीजिंग के लिए ऑप्ट कर सकती हैं। फिफ्थ इंडिकेशन वो महिलाएं हैं जिनमें कि जेनेटिक हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की और जिन्हें BRCA1 या 2 म्यूटेशंस हैं। तो ऐसे में क्योंकि कई बार रिस्क रिडक्शन के लिए ओवरीज का रिमूवल इंडिकेटेड होता है 35 से 40 इयर्स की एज में, तो इसके पहले यदि एग फ्रीजिंग करा ली जाए तो इससे प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। सिक्स्थ इंडिकेशन होता है एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर जिसे गैलेक्टोसीमिया कहते हैं, या जिनमें ओवेरियन एंटीबॉडीज़ हैं जो कि एग रिजर्व को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि एग रिजर्व कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ऐसे में एग फ्रीजिंग करा लेने से जिस समय एग की क्वालिटी और नंबर अच्छा है, 32 की एज के पहले यदि एग फ्रीजिंग करा लेते हैं तो अच्छे क्वालिटी के एग से आगे चल के प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।